हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज इस क्लास में ह्यूमन स्केलेटन के रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन स्केलेटन के हमने थ्योरी कंसेप्ट वाइज पार्ट 1 वीडियो में मैंने करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले जाकर देख लीजिए ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से उत्तर दे सकें। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? ऑप्शन ए जोड़ों से, ऑप्शन बी मांसपेशियों से, ऑप्शन सी लिगामेंट से, ऑप्शन डी छोटी हड्डियों से। तो जो मानव शरीर में जो दो जॉइंट होते हैं, दो हड्डियां, वो आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? जैसे ये एक फीमर जो आया है और ये नीचे है फिविया और टिबिया और फेबुला, ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो ये लिगामेंट के द्वारा दोनों हड्डियां जुड़ी रहते हैं। मैंने फर्स्ट जो पार्ट 1 वीडियो है, स्केलेटन का जो पार्ट 1 वीडियो है, उसमें मैंने पूरे अच्छे से बताया है कि अस्थि और अस्थि दोनों को जोड़ने के लिए लिगामेंट की जरूरत पड़ती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिगामेंट से। ऑप्शन है हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। जो मांसपेशियां हैं वो थकान के कारण वहां पे लैक्टिक अम्ल स्टोर हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशी में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तो किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में पीड़ा का अनुभव होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी ट्रेपीजियम, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी जांग की हड्डी। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान की हड्डी होती है। कान में तीन हड्डियां पाई जाती है, एक है मिलियस, इनकस और स्टेपिस। ये तीन हड्डियां पाई जाती है। तो मध्य कान में ये जो स्टेपिस है, ये स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। इसकी लेंथ होती है 6 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेपिस जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। यह कहाँ पाया जाता है? मध्य कान में स्टेपिस पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए भुजा में यानी आर्म, ऑप्शन बी पैर में, ऑप्शन सी भुजा के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन डी जांग में। तो जो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है उसे हम लोग कहते हैं फीमर। ये जो फीमर आप लोग देख रहे हैं, ये हड्डी जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो ये हड्डी जांग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जांग में। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती है जो डैश से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम और प्लेटिनम, ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम और पोटेशियम। तो जो अस्थि कोशिकाएं हैं, जो ये अस्थि हम लोग का जो ह्यूमन जो बोन होता है, ये बोन किस चीज से मिलकर बना होता है? यही इसे क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि ये हड्डी जो होती है, अस्थियां जो होती है, किसके मिलने से बना है? तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस, जिसमें फास्फोरस आपका 60% पाया जाता है। मैंने फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में मैंने यह अच्छे से समझाया है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरस मिलके अस्थि का निर्माण होता है। तो अस्थि कोशिकाएं में अंतःस्थापित कौन सी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस। एक औसत वयस्क मनुष्य में कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 115, ऑप्शन डी 300। तो एक औसतन मनुष्य के कंकाल में 206 हड्डियां होती है। यही अगर पूछा जाए कि जो नवजात शिशु होते हैं जन्म के समय उनकी हड्डियां कितनी होती है, तो लगभग उनके समय 300 हड्डियां पाई जाती है। और किशोरावस्था में यानी अगर 9 या 10 साल के जो बच्चे की उम्र है उसमें कितने पाए जाते हैं? तो उसमें पाई जाती हैं 208। और वयस्क मनुष्य अगर पूछा तो ऑप्शन बी 206 आप लोग जानते ही हैं। तो एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन को रिलेट करके बताया और ये डायग्राम देख लीजिए। नेक्स्ट है मायोसिन क्या है? ऑप्शन ए मांसपेशीय प्रोटीन, ऑप्शन बी
मांसपेशिया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी मांसपेशिया वसा, ऑप्शन डी मांसपेशिया एंजाइम। मायोसिन क्या है? तो मायोसिन हम लोग जानते हैं मांसपेशिया प्रोटीन है जिसे हम लोग मायोसिन कहते हैं। मांसपेशिया में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम लोग मांसपेशिया प्रोटीन कहते हैं, मायोसिन, जिसका नाम है मायोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मायोसिन। और अस्थियों में जो बोन होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें ओसोन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में ओसोन प्रोटीन पाया जाता है और मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। किसके कारण? कान में किसकी उपस्थिति के कारण हमें कान को मोड़ सकते हैं आसानी से? ऑप्शन ए शिराओं के, ऑप्शन बी हड्डियों से, ऑप्शन सी उपास्थियों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी स्नायु। तो जो हमारे कान है, कान देख सकते हैं आप लोग, ये जो कान है इसको हम लोग जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी उपास्थियों यानी कार्टिलेज के कारण होता है। जो कार्टिलेज होता है ये हमारे कान में पाया जाता है, जिसके कारण ये, इसमें सिर्फ कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है, जिसके कारण इसमें यह मुड़ जा सकता है जिधर भी। तो हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये कानों को मोड़ा जा सकता है। उपास्थियों को इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए फीमर, हैमर, टिबिया, ऑप्शन बी हैमर, एनविल, स्टेपिज, ऑप्शन सी ह्यूमरस, हंसली, फिबुला, ऑप्शन डी मेलियस, इनकस, स्टेपिज। तो आपको मैंने कान के डायग्राम में ही बता दिया गया है। यहाँ पे एक है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। तो ये 3 हड्डियां पाई जाती है। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या क्या हो जाएंगे? ये तीनों हड्डियां का मैंने नाम बताया, ये तीनों हड्डियां ये मध्य कान में नहीं पाई जाती है। मध्य कान में सिर्फ स्टेपिज पाई जाती है। तो स्टेपिज के साथ साथ और कौन सी हड्डियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैमर, एनविल और स्टेपिज। यह मध्य कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। और सिर्फ मध्य कान में बोला जाएगा तो जो स्टेपिज है यह मध्य कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका 6 mm इसका लेंथ होता है। तो मध्य कान में सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज। और मध्य कान में अगर पूछा गया कौन कौन से हड्डियां मौजूद होती हैं, तो हैमर, एनविल और स्टेपिज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 29। मानव की जो स्कल होती है, खोपड़ी यानी स्कल, इसमें 29 अस्थियां यानी हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से फेस में कितने होती हैं? फेस में होती है 14। कान में होते हैं कितने? 6। और हाइड बोन जो यहाँ गला के इस साइड में पास में ही पाया जाता है, वो 1 पाया जाता है। और कपाल यानी क्रेनियम में पाए जाते हैं 8। ये सब मिलाकर कितने हो गए? 29। तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ऑप्शन बी सर्दी होती है, ऑप्शन डी किलक होती है। तो मनुष्य के जो शरीर में पैर की जो हड्डी होती है, जो पैर की हड्डी आप लोग देख रहे हैं, ये पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी मुंह में। तो जो टिबिया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये येलो कलर से लिखा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है फोकस से अच्छे से। तो ये जो टिबिया है, जो येलो कलर की जो ये हड्डी है, ये टिबिया जो है यह टांग में यानी पैर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ऑप्शन ए जांग में, ऑप्शन बी जबड़े में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी गर्दन में। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल यानी सबसे ज्यादा कठोर, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह जबड़े में पाई जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जौ का चित्र दिया गया है, जबड़ा का चित्र दिया गया है।
ये शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत यानी सबसे ज्यादा प्रबल अस्थि होती है। और सबसे कमजोर आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो कैल्विक होती है, हंसली, जो कॉलर बोन जिसको कहते हैं, वो सबसे कमजोर अस्थि होती है। और सबसे प्रबल अस्थि जबड़े की हड्डी, जो जौ में जबड़े के पास पाई जाती है, इस हड्डी को हम लोग जबड़े की हड्डी कहते हैं। यह सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पेल्विक, ऑप्शन बी कैल्विक, ऑप्शन सी स्कैपुला, ऑप्शन डी रेडियस। तो जो कैल्विक है, ये जो ऑप्शन बी कैल्विक, ये सबसे कमजोर हड्डी पाई जाती है। अभी मैंने पिछले ही बताया, पिछले प्रश्न में, ये देख लीजिए जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यही आपका कॉलर बोन है। इसी को हम लोग इंग्लिश में कैल्विक कहते हैं। तो ये जो है सबसे कमजोर हड्डी होती है, ये कॉलर बोन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैल्विक कहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? कैल्विक यानी कॉलर बोन। इसका अन्य नाम है कॉलर बोन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फिबुला, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी कैल्विक, ऑप्शन डी स्कैपुला। तो जो ये येलो कलर की आप देख रहे हैं, यही है टिबिया। ये जो टिबिया है, यह सबसे चमकीली हड्डी होती है जो टांग में पाई जाती है, हमारे पैर में। टिबिया जो है हमारे पैर में पाई जाती है, यह सबसे चमकीली हड्डी होती है। बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बार बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन बी टिबिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिबिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पीकेएस ऑफिशियल। दोस्तों, इसे हर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों तक ये हमारा वीडियो पहुंचे। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।